तो दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो चुकी है, तो अब एडमिशन का प्रोसेस है चालू होने वाली है। लेकिन इसी बीच डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में परिवर्तन किया गया है। प्रीवियस ईयर के अनुसार जो डॉक्यूमेंट लिस्ट था उसमें परिवर्तन किया गया है। तो क्या क्या नया डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है मैं आपको वो बात बताऊँगा, साथ ही कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो करंट होना चाहिए। करंट मतलब क्या होता है कि इसी साल का या तो मैक्सिमम एक साल के अंदर का होना चाहिए। अगर ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपका एडमिशन हो पाएगा, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, नामांकन नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड सारी बातें बताने आ चुका हूं, तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश राज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए अनिवार्य है। हाँ, कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो सभी कैंडिडेट के लिए नहीं, पार्टिकुलर किसी खास कैंडिडेट के लिए है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला है ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं आवेदन शुल्क राशि की हार्ड कॉपी के छायाप्रति। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ये अलग है, आवेदन शुल्क राशि का हार्ड कॉपी ये अलग है। दोस्तों यहाँ सबसे समझते हैं पहले क्या है ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति कॉपी। दोस्तों आपने जो फॉर्म अप्लाई किया होगा बीएड के लिए, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो वो फॉर्म का पीडीएफ फाइल आपने रखा होगा, या तो साइबर से अप्लाई किया होगा, साइबर वाले भैया आपको दिए होंगे, वो रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग 3000 रुपया देकर अपना जो भी सीट है वो कंफर्म कीजिएगा। तो ये 3000 का जो सीट का रिसिप्ट होगा, आपका फी का रिसिप्ट, ये फी रिसिप्ट आपको उसी बात को यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि आवेदन शुल्क राशि का हार्ड कॉपी भी आपको छायाप्रति वहाँ पे देना होगा, यानी कि इसका फोटो कॉपी भी आपको देना होगा। तो ये दोनों कागज हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, जो भी आपका 10th का अंक प्रमाण पत्र है, यानी कि आपका मार्क सर्टिफिकेट, वो उसका मैट्रिक 10th का आपका सर्टिफिकेट आपको वो देना होगा। उसके बाद इंटर का भी, यानी कि 10+2 का भी आपका सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद अंक प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मार्क सर्टिफिकेट देना होगा। मैट्रिक इंटर दोनों का देना आपको जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आते हैं आगे, उसी भी दोस्तों आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर चाहते हैं बिहार बीएड बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड पल का न्यूज़ बात करना, तो आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तो किसी प्रकार डाउट आ रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा, जो भी आपका डाउट है मैं आपका प्रत्येक डाउट को पढ़ता हूँ, उसी डाउट के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ। जो भी आपको डाउट है मुझे कमेंट बताइएगा। और इसी बीच तो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दो। तो दोस्तों आते हैं आगे, जो नेक्स्ट है मेरा महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं परित्याग प्रमाण पत्र, यानी कि कहने होता है आपका टीसी तो जो आपको देना जरूरी है। अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन का टीसी आपको यहाँ पर देना जमा करना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे दो बात आती है, एक आता है टीसी, एक आता है आपका माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन किन लोग को लगता है, सभी को नहीं लगता है। टीसी सभी को देना अनिवार्य है, चाहे तो आप बिहार के रहने वाले हैं या अदर स्टेट के रहने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर बीएड एडमिशन लेना है तो आपको टीसी देना पड़ेगा। अगर आपके पास टीसी नहीं है या कॉलेज में जमा है तो आप अपना कॉलेज से बीएड का कॉलेज के से टाइम ले सकते हैं, 1 महीना 2 महीने। ठीक है, आपको उसके बाद जमा करना होगा, लेकिन आपको टीसी जमा करना होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन होती है बीएड का फर्स्ट ईयर में, टीसी पर ही आपको एडमिशन किया जाता है। ठीक है, तो आपको टीसी देना जरूरी है। अगर आप टीसी नहीं दे पाएंगे तो आपको वहाँ पे एट ए टाइम वहीं पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। अब बात करते हैं माइग्रेशन। दोस्तों माइग्रेशन उन लोग को दिया जाता है, सपोज मान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन किया था, मान लेते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और आपको बीएड में एडमिशन मिल रहा है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही, तो यहाँ पर आपको एडमिशन देने की, यहाँ पर आपको माइग्रेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि सेम यूनिवर्सिटी है तो आपको माइग्रेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए थे और उसके बाद आपको बीएड में मिल गया आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का कॉलेज, तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन देना जरूरी है। तो ये अगर यूनिवर्सिटी चेंज होती है तो आपको माइग्रेशन देना जरूरी है। साथ ही वो कैंडिडेट जो अदर स्टेट के रहने वाले, बिहार से बाहर, झारखंड से हैं, रांची से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, तो इन सभी कैंडिडेट को माइग्रेशन देना जरूरी है। ठीक है, तो ये था माइग्रेशन के लिए यहाँ पर जो महाविद्यालय प्रमाणित त्याग पत्र वह बता चुका हूँ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चरित्र प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जो ये है डॉक्यूमेंट्स आपका उतना गंभीरता से मत लीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है तो दीजिए, नहीं भी है तो काम चलेगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं तो आपके लिए बेनिफिट मिलती है। उसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट है जो आपका स्नातक का अंक पत्र, यानी कि आपका ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र आपको देना होगा जरूरी, मार्क सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो दे सकते हैं आपको यहाँ पे पहचान पत्र की छायाप्रति कॉपी, जो भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड होता हो या आपका वोटर आईडी कार्ड होता है या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो भी आपका है उसमें आपका क्लियर फोटो होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ फुल होना चाहिए, उसके बाद आपका फुल एड्रेस होना चाहिए, तो आपका वैलिड होगी आईडी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपका कुछ प्रमाण पत्र है जो आपको करंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल पुराना है तो आप वैलिड नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऐसे उतना पेवर नहीं होगी, हो सकता है एडमिशन ले लिया जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है काउंसिलर जो होते हैं वो बोल देते हैं कि नहीं इतना पुराना आपका जो भी है सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उसमें क्या क्या आता है, आपका आएगा जाति प्रमाण पत्र,
आवासीय प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मिस कर दिया लिखना, ठीक है, 13 नंबर से पहले मैं लिखने मिस कर दिया हूँ, जो आपका है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ से लिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और आय, ये तीनों प्रमाण पत्र आपको ज़्यादा पुराना यानी कि 1 साल से 2 साल पुराना अगर होगा तो वैलिड नहीं होगा। हो सके आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम कर देगी या आपको मना कर देगा। अगर आपका ये तीनों प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर यानी कि अंडर 6 मंथ का होगा, 6 महीने के अंदर का वैलिड होगा, डेट होगा, तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 6 महीने से पुराना होगा, साल भर से पुराना, 1.5 साल से पुराना, 2 साल से पुराना, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपको वहाँ पे काउंसलिंग करने से मना कर दिया जाएगा। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है ये तीनों करंट में बनाकर रख ले रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है तो नेक्स्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र है, उसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र। ये दोनों सर्टिफिकेट है जो सभी को देना जरूरत नहीं है। दिव्यांग प्रमाण पत्र जो आते हैं पीएच कैंडिडेट में जो होकर अप्लाई किए थे, पीएच कैंडिडेट को टिक मार कर अप्लाई किए थे, उनको देना अनिवार्य है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपको जनरल में करके आपको एडमिशन का जो प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीएच कैंडिडेट के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट देना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र जो लोगों ने मेंशन किया था चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए उनको देना जरूरी है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मेरा एक और भी मिस हो गया है, जो मैं आपको बताता हूँ क्या मिस हो रहा है। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे आपसे एक और भी कॉलम पूछा गया था कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोती हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर 2% की 5% का आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर आपने उस पर टिक मारा है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको शो करना होगा, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। अब बाद में आते हैं नेक्स्ट जो है 15 नंबर शपथ पत्र। तो ये भी आप दीजिएगा, ठीक है, नहीं भी दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप 15 नंबर और ये रहा आपका 7 नंबर चरित्र प्रमाण पत्र अगर इग्नोर भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाकी का बाकी सारा आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट में कि वर्तमान का स्वहस्ताक्षरित छायाचित्र 5 फोटो आपको देना होगा, यानी कि टोटल आपको 5 को रंगीन फोटो देना होगा, 5 रंगीन फोटो देना होगा, जो आप सभी को देना जरूरी है। 5 में से क्या होता है, 2 आपको खुद मिल जाता है, एक मिल जाता है आपको आईडी कार्ड के रूप में, एक जो आपको फॉर्म फिल होता है उस फॉर्म में आपको होता है प्रिंट, बाकी का 3 जो फोटो होता है आपका ऑफिस के वर्क के लिए कॉलेज में जब आपकी एडिशन होती है उसके ऑफिस वर्क में आपको जाती है फोटो। तो 5 फोटो आपको देना अनिवार्य है। उसके बाद तो देखते हैं यहाँ पर स्वहस्ताक्षरित यानी कि दोस्तों जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स था ये सारा डॉक्यूमेंट सभी को आप नीचे में थोड़ा सा जगह बनती है वहाँ पर अपना जो भी सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर आप जरूर कर दीजिएगा और उस दिन का डेट वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि खुद से अपना सिग्नेचर करके वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं, सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हैं तो आपको उसी टाइम बोलेगा करने के लिए, तो आपको उस टाइम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगी, तो आप पहले से करके रखिएगा। उसके बाद जिस क्रम में मैंने बताया था इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सजा लेना है। और दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में जो भी अपडेट आएगा मैं बताते रहूँगा। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना।